कल कॉइन स्विच हैक हो जाता है, तो आप क्या रिफंड करोगे अपने पॉकेट से लोगों के पैसे? CoinSwitch has enough funds, right? CoinSwitch has raised almost $300 million. एंड आपको लगता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो इसलिए भी नहीं चल रहा है क्योंकि 30% टैक्स स्लैब है? आई थिंक 30% टैक्स स्लैब से ज़्यादा भी 1% TDS हर्ट करता है, जो यूजर्स को इनडायरेक्टली दिखता नहीं है डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली हर्ट करता है. आपको क्या लगता है इसमें रियल एनिमी कौन है? गवर्नमेंट है, बैंक्स है, आरबीआई है? दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, और हर टेक्नोलॉजी के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो पे, इंडियन रेगुलेटर्स का कि ग्लोबल बिलियनियर्स लाइक एलॉन मस्क? I think government has always been an influencer because government has always been cautious in crypto, right? तो उसका influence रहेगा, but Elon Musk has his own aura, right? तो which I don't think anyone can beat. अगर आरबीआई और एलॉन मस्क दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्वीट करें हाँ. ऑन अ सिंगल डे, हाँ. तो लोग किसकी ज़्यादा सुनेंगे? एआई लाइक चैट जीपीटी कैन एक्चुअली रिप्लेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जॉब। एंड आपको बिगेस्ट फियर क्या है अपनी लाइफ में? कॉइन स्विच की वैल्यूएशन क्या है? Hi guys, this is Shanj Goel. Welcome to my YouTube channel. So today we have a very special guest with us who is none other than Ashish. He is the founder of CoinSwitch and आज हम उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे. Hi, आप कैसे हो? Good to meet you, man. I'm doing very well. एंड आप बताओगे कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट करी CoinSwitch? तो जस्ट अ बैकग्राउंड सो दैट ऑडियंस नो हु आई एम एज वेल. तो मैं बहुत छोटे टाउन से आता हूँ, मेरठ से. हमारी स्कूलिंग वहीं हुई है. उसके बाद आई स्टार्ट माई कॉलेज इन NSIT दिल्ली. ओके. वहाँ पे आई मेट गोविंद, हु इज़ द को फाउंडर, एंड विमल, हु वाज इन द सिस्टर कॉलेज स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एज वेल. तो तभी से हम तीनों दोस्त थे. एंड वी केम टू बैंगलोर. गोविंद वॉज इन हैदराबाद, बट वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स टुगेदर. तो आप इंडिया में कोई भी हैकाथॉन देखोगे, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के, लिंक्डइन के, अमेजोन के खुद के, वी हैव वन इट ऑल. लाइक एंड सिकोया हैक, विच इज़ यूज्ड टू बी एशियाज़ लार्जेस्ट हैकाथॉन, वी हैव वन दैट एज वेल. तो शुरुआत से ही लाइक 2011 से जब से हम पास आउट हुए हैं, वी वर्कड इन अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट, जिंगा, सो वेरियस डिफरेंट कंपनीज. बट अलॉन्ग विद दैट वी यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन विनिंग दीज हैकाथॉन्स. तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट था नई नई चीज़ें बनाने में. वहीं से हमें क्रिप्टो के बारे में पता लगा 2014 एंड 15 में. एंड यूज्ड टू ट्रेड आवरसेल्व्स. एंड जब हम ट्रेड करते थे तो हमें एक प्रॉब्लम आती थी कि क्रिप्टो बहुत नया था, तो हर एक्सचेंज पे प्राइस अलग होता था क्रिप्टो का. तो आप से बिटकॉइन से इथेरियम खरीद रहे हो तो कहीं पे 12 इथेरियम मिल रहे हैं, कहीं पे 15 इथेरियम मिल रहे हैं. तो हमने अपने लिए एक हैक बनाया जिससे हमें बेस्ट प्राइस मिलता था क्रिप्टो का. तो वो प्राइस एग्रीगेट करता था सबका, हमें रियल टाइम में बताता था कि यार कहाँ पे जाके ट्रेड करना है. So that's how it evolved. The CoinSwitch evolved from like 2016, a hack, and 2017 we launched it as a company. We never thought that it will be so big one day. But हमें लगा कि यार हमारी प्रॉब्लम है तो बहुत ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होगी, तो हमने लाइव कर दिया while working at our current jobs. So we used to work at like 7 PM. हम ऑफिस से आते थे, सब साथ बैठते थे, 3 बजे तक काम करते थे. सुबह 7 बजे से फिर से इस पे काम करना शुरू करते थे, फिर ऑफिस जाते थे. तो यूज्ड टू डू इट फॉर 6 months, both together. And luckily CoinSwitch kind of picked up because this was a real problem of users where price discovery was the problem in crypto. तो 2017 में हमने फाइनली एंड में सब जॉब छोड़ के इसको परमानेंटली स्टार्ट करा. सो दैट्स हाउ वी अल्टीमेटली एंड अप स्टार्टिंग CoinSwitch. बट जो आप आज CoinSwitch का व्यू देखोगे वो बहुत अलग है. पहले एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से इंडिया में बैन हो गया, जैसे जब भी हमने लॉन्च करा तो फिर हमने ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया कि यार ये तो प्रॉब्लम ग्लोबली सबकी है तो सबके लिए चलेगा. तो 2020 तक वी वर ऑपरेटिंग इन ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन GMV एंड रेवेन्यू. बट 2020 में जब RBI का बैन हटा तब एक्चुअली रियल जर्नी ऑफ CoinSwitch बिगैन, वेयर आवर ड्रीम वाज ऑलवेज टू सिंप्लीफाई क्रिप्टो, कि यार कोई भी क्रिप्टो में ईजिली इन्वेस्ट कर सके, वन क्लिक से आप बाय सेल कर सको. तब तक ओला थी, ऊबर थी, स्विगी थी, आप हर से वन क्लिक में फूड मंगा सकते हो, कैब बुक कर सकते हो. बस क्रिप्टो बहुत कॉम्प्लेक्स थे इंडिया में 2020 में. आपको एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता था, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, ऑर्डर बुक समझने पड़ते थे, जिसकी वजह से हमें लगा कि यार बहुत बड़ा गैप है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. तब हमने CoinSwitch लॉन्च करा 2020 में. इंडिया में हमने ग्लोबल प्रॉफिटेबल बिजनेस को बंद करा और इंडिया में शुरू करा. इंडिया में हमारा टारगेट था कि यार हम 100,000 यूज़र्स पहुंच जाएं पहले 6 महीने में. हमारे थे 1.5 मिलियन ऑर्गेनिक यूज़र्स इन 6 months.
So we knew that, oh, we had something amazing at our hand. And then obviously the journey began and we grew to now we have close to 2.5 crore users, funded by the likes of Anderson Horowitz, Coinbase, Tiger, Ribbit, Paradigm, Sequoia, like every fintech leader in and around the world, and has been a very fulfilling journey so far. So yeah. एंड आप बताओगे कि आपका बिगेस्ट पाइवोट क्या था? इंडिया में लाना सबसे बड़ा पाइवोट था कि कुछ और पाइवोट किया आपने? So जब भी कोई कंपनी शुरू होती है, मेरा ये मानना है कि जो पहला आइडिया होता है ना, वो कभी नहीं चलता है, मोस्ट लाइकली नहीं चलता है। बट पहला आइडिया पे काम करना इज़ नेसेसरी, कि उससे आपको यूज़र्स के पास पहुंचा देता है पहला आइडिया। उससे आपको लर्निंग्स मिलती है, जिससे आप आइटरेट करते हो और बनाते हो। तो बिटवीन कॉइनस्विच हमने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट भी ट्राई करे क्रिप्टो में, बट अल्टीमेटली हमारा जो लाइक किलर आइडिया था वो यही था कि यार क्रिप्टो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम उसे इतना सिंपल कर पाएँ कि मेरी मॉम भी एक क्लिक में बाय कर सकें क्रिप्टो, वी वुड हैव डन आवर जॉब। और इंडिया में 2020 में कोविड था, बैन था, जिसकी वजह से बहुत सारे यूज़र कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर पाए और उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था। तो आई थिंक हमारा राइट आइडिया एट द राइट टाइम एंड द राइट नॉलेज एंड प्रोडक्ट दैट वी हैड, राइट, इट जस्ट वर्क ब्यूटिफुली। तो 2020 में जब हमने लॉन्च करा, आई थिंक वी हैव नेवर लुक्ड बैक, इट हैज़ जस्ट फ्लॉलेसली वर्कड। बट behind that 2020 launch, there is 3 years of struggle that we have gone through, a lot of products, failed things that we have done. But I think 2020 was that pivotal moment जहाँ पे सारी मेहनत was actually realized into something that we believed would work, and it did. एंड आपने इतने सारे इन्वेस्टर्स का बात किया, तो आप बताओगे कि अर्ली इन्वेस्टर्स को मनाना कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि क्रिप्टो अभी आ ही रहा था इंडिया में एंड लोगों को डर रहता है कि स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो। हाँ, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए इट वॉज स्लाइटली ईजियर, आई वुड से। सो हमारा सीड राउंड था, हमने तो किसी को अप्रोच भी नहीं किया था, सिकोया खुद आया, सिकोया ने कहा हाँ वी लव यू गाइज, एंड हमने सिकोया हैक जीता था, तो दे न्यू अस बिफोर, they knew that we could build things, we come from good pedigree, colleges, have done amazing things at our jobs, तो उन्हें somehow भरोसा था हम पे, तो they funded us without even knowing crypto। और एक्चुअली ये हुआ था कि क्रिप्टो बैन हो गया था और उनका पैसा भी हमारे अकाउंट में हिट नहीं हुआ था, एंड तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, वी बिलीव इन यू गाइज, वी बिलीव इन द इंडस्ट्री दैट इज गोना बिल्ड अप, क्योंकि 2017 में तो किसी को पता ही नहीं था क्रिप्टो क्या है, कैसे होगा, बट दे बिलीव्ड इन अस, एंड फर्स्ट फंडिंग राउंड वाज वेरी वेरी ईजी, आई वुड से। कभी हम मतलब सिकोया हैज़ बीन एन अमेजिंग पार्टनर ऑल थ्रू आउट आवर जर्नी, एंड दे ऑलवेज बिलीव्ड इन अस इन स्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री। उन्होंने हमेशा हम पे भरोसा रखा और हमेशा हमारे अच्छे पार्टनर्स रहे। उसके बाद के राउंड्स कभी थोड़े डिफिकल्ट हुए, कभी थोड़े ईजी हुए, बट पहला राउंड वॉज वेरी ईजी बिकॉज एक तो इंडस्ट्री नहीं थी और जो हम कर रहे थे वॉज सिंप्लीफाइंग क्रिप्टो। So, and the team, the founders, obviously we come from good backgrounds and good pedigree, colleges, worked in amazing companies and have built great things there. So I think Sequoia kind of trusted us with that background and kind of gave us our seed money. एंड आपको लगता है कि स्केलिंग कैसे डिफ़िकल्ट होता है? कंपनी स्केल करती हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे लोग तो इन्वेस्टर्स आते हैं फर्स्ट सीड राउंड में, प्री सीड राउंड में, बट फिर स्केलिंग आपने कैसे करी? स्केलिंग इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है जो कि बड़ी है, इनफ बड़ी है। अगर आपने वो सॉल्व कर ली, अब आप लोगों को बताओ कैसे कि यार आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी डाई हो जाती हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टेल द यूज़र कि यार देख तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मैंने, बट हाउ डू यू रीच दैट यूज़र इज़ द हार्ड पार्ट। तो हमने थोड़ा इसमें एक हैक लगाया था। हमें था कि यार क्रिप्टो एक नई इंडस्ट्री है, उसमें लोग अपना पैसा नहीं डालना चाहेंगे, पहले देख तो लें कि यार इंडस्ट्री है क्या। तो हम उन्हें 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में देते थे। ओके। तो जैसे ही आप साइन अप करते थे, आपके 50 रुपये का बिटकॉइन आपके पास आ जाता था। तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, लेकिन वो इन्वेस्टेड थे इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट। तो रोज़ आते थे, ऐप खोलते थे, देखते थे यार बिटकॉइन तो बढ़ रहा है या कभी गिर भी रहा है, तो वो जाते थे, सीखते थे कि यार ये है क्या जो इतना ऊपर नीचे हो रहा है। एंड after reading and learning, they got conviction, and that's how they got up investing in crypto. Okay. तो हमने उन्हें investment का feeling दिला दिया before actually they put in the money. I think that was our hack, which helped us grow so rapidly and so fast in the first 6 months. एंड अगर मैं बात करता हूँ कि CoinSwitch क्या Web3 का डिसरप्टर है? यार Web3 का disruptor I would not call ourselves. I think we are an exchange. Web3 is much bigger than us. एक्सचेंज क्या होता है? तो वुड यू कॉल NSE, BSE द डिसरप्टर्स ऑफ फूड इंडस्ट्री? नो, राइट? Zomato, Swiggy have that title as NSE, but they
do a very important job where they do price discovery for both Zomato and Swiggy. तो हम as an investment platform we are very disruptive, but as a Web3 ecosystem I think Web3 में बहुत amazing लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे वो decentralized applications बना रहे हैं. तो आज जो ट्रस्ट की प्रॉब्लम होती है, आप बैंक में जाते हो लोन लेने, आपको लोन उस हिसाब से मिलता है जितनी आपकी बैंक मैनेजर से फ्रेंडशिप है, ना कि क्या रूल्स हैं, आपको किस रूल्स के अकॉर्डिंग लोन मिलना चाहिए. तो एवरी वन इज ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली. तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन सॉल्व करता है कि वो ट्रस्ट को ट्रस्टलेस बना देता है, एक सिस्टम बनाता है जिसमें एवरी वन इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली, राइट. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन एंड वेब3. We are just a small part of that ecosystem, but that ecosystem is very very big. But हाँ, हम लोगों के initial entry point into Web3 में help करते हैं. How do they discover Web3? पहले वो कोई बिटकॉइन खरीदते हैं, उससे एक्सपीरियंस करते हैं, उससे लर्न करते हैं कि अच्छा Web3 जैसी कोई चीज़ है. तो I would say that we are the gateway to Web3. ओके. And disruptors in that gateway ecosystem. But Web3 in itself is very, very large. We are a very tiny, small, speck of dust in that big bubble. एंड अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आती है, प्रोटेक्शंस आती है. Yes. तो आप उसमें क्या बोलोगे कि इतना लोग डरते क्यों हैं? हाँ, नहीं, आई थिंक डरना भी चाहिए क्योंकि लोग अपना हार्ड अर्न मनी इस पे लगा रहे हैं, राइट. ये अनरेगुलेटेड है इंडिया में. इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी डिफाइन नहीं है. आपने काफ़ी सारे हैक्स देखे हैं इंडिया में. 2 बड़ी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं इंडिया में. लकीली CoinSwitch has always made sure that we are the safest platform in the industry and continue to be so. बट इसमें डाउट करना यूज़र्स के लिए नेसेसरी है. अपने पास उनके नॉलेज होनी चाहिए टू मेक श्योर दैट दे आर मेकिंग द राइट डिसीजन, दे राइट चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट एंड मेकिंग श्योर दैट द मनी दैट दे आर इन्वेस्टिंग दे आर एबल टू, इफ दे लूज दैट मनी दे आर स्टिल ओके विद इट. तो ऐसा नहीं है कि आप अपना 100% पोर्टफोलियो क्रिप्टो में डालो, आप सिर्फ 5 to 6% ही इसमें डालो अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, ओके. राइट. इसमें पोटेंशियल है, लेकिन हम तो बायस्ड हैं यार. वी रन अ Web3 क्रिप्टो कंपनी, तो हम ऑलवेज यही कहेंगे कि यार क्रिप्टो तो अच्छा है सब, बट क्रिप्टो इंडस्ट्री हैज़ इट्स ओन फ्लक्चुएशंस एंड ये ग्लोबली इम्पैक्ट होता है, सिर्फ लोकली इम्पैक्ट नहीं होता. तो हमें लगता है इसके ऑब्वियसली डाउन साइड्स हैं, बस इसके अपसाइड एज एन इनोवेटर ये भी आते हैं कि यार वी गेट टू शेप द इंडस्ट्री. जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे, सारी कंसल्टेशन वी हेल्प गवर्नमेंट गेट दैट डेटा कि यार क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, क्या रियलिटी है, हेल्प ईज अप दोज लॉज, हेल्प ईज अप रेगुलेशंस, हेल्प क्रिएट रेगुलेशंस. तो एज इनोवेटर्स हमारे लिए एक्साइटिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, बट एक्साइटिंग भी है क्योंकि हमको एक पूरी इंडस्ट्री शेप करने को मिलती है, ओके. राइट. जैसे आप देखोगे कि कुछ डिस्ट्रप्टर्स जैसे कैब इंडस्ट्री, डिस्ट्रप्टर्स आए और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी. फूड डिलीवरी डिस्ट्रप्टर्स आए जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी. ऐसे ही हमें लगता है कि वी आर इन दिस क्रिप्टो इंडस्ट्री वी आर दोज इनोवेटर्स हु विल बिल्ड दिस एज एन इंडस्ट्री. तो हाँ, चैलेंजेस आते रहेंगे, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आवर जॉब इज टू कंटिन्यू टू फाइट. एंड आपको कैसे लगता है कि CoinSwitch कैसे आप हैक प्रूफ बना सकते हो, क्योंकि CoinDCX और WazirX में अभी ये प्रॉब्लम्स हुए हैं? तो हैक प्रूफ आई वुड से कि कोई डायरेक्टली हैक प्रूफ नहीं बोल सकता अपनी एक्सचेंज को. आज Binance है, कोई बड़ी एक्सचेंज भी ये नहीं बोल सकती हम हैक प्रूफ हैं. ओके. उसमें आपको सिक्योरिटी लेवल्स इवॉल्व करने होते हैं. सिक्योरिटी इतनी टाइट करनी होती है कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट करें और हमेशा इवॉल्व करना है. सिक्योरिटी ऐसा होता है कि आपने घर के लिए एक तिजोरी खरीद ली, लेकिन तिजोरी का पिन वही है जो आपके मोबाइल का पिन है. तो और घर पे चोर आएगा तो वो भी चुरा सकता है, चाहे तिजोरी कितनी भी मोटी हो, उसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उसको पिन आपका पता है. तो हाउ डू यू क्रिएट लेवल्स ऑफ कि आप एक बैंक लॉकर भी लो जहाँ पे आप आधा पैसा वहाँ रखो या 90% पैसा वहाँ रखो, विच वी कॉल कोल्ड स्टोरेज, राइट. जो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है. अगर घर में चोर मेरे घर में भी आ गया तो चुरा ही नहीं पाएगा, पैसा तो बैंक में रखा है. तो हाउ डू यू क्रिएट दीज लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी इन योर इकोसिस्टम टू एंश्योर कि आप पे इस हैकिंग वगैरह ना हो पाए एंड यू आर एबल टू कैच एंड डिटेक्ट दीज थिंग्स वेरी वेरी अर्ली. तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत करना होता है, आपको थॉट थ्रू करना होता है. ऑलमोस्ट 10% ऑफ आवर entire expenses are on security. This is one of our biggest expense center. छोटी कंपनीज इनमें इन्वेस्ट इतना नहीं कर पाती, इसी के लिए आपको वो देखा जाएगा कि वो हैक हो जाती हैं काफ़ी इजीली. बड़ी कंपनीज में बेनिफिट यही होता है कि हम पे फंड्स भी हैं टू इन्वेस्ट टू इवॉल्व दिस टेक्नोलॉजी टू द नेक्स्ट लेवल. तो कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट के थ्रू ही आप अपनी एक्सचेंजेस को सिक्योर बना सकते हो. एंड विद CoinSwitch एंड द टीम दैट वी हैव, दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब.
that ये सारे attacks होते रहते हैं, but we are able to detect and neutralize these attacks very very easily. ओके, तो आप लोग को आते रहते हैं अटैक्स वगैरह? वो तो कॉमन ही होता है, तो आई थिंक एवरी क्रिप्टो कंपनी पीपल विल ट्राई टू ब्रेक योर इकोसिस्टम. जैसे बैंक होता है, एवरीवन विल ट्राई टू हैक अ बैंक और ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट. आपको सिक्योरिटी लेयर्स बिल्ड करनी होती है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, एंड सो फार वी हैव प्रोटेक्टेड आवरसेल्व्स वेरी वेल. एंड आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा कॉइन्स लिस्ट करना चाहिए आपके एक्सचेंज पे? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो व्यूअर्स के लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन की कोई भी क्रिप्टो अपनी नहीं बना सकता. 5 मिनट में बैठे हुए मैं आप कोई नई क्रिप्टो निकाल सकता हूँ. तो अभी अगर आप देखेंगे तो लाखों क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ बिटकॉइन नहीं है. बट बहुत सारी ये क्रिप्टो करेंसीज की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही होती हैं, उनका कोई यूज़ केस नहीं होता उसके पीछे. तो जब हम कोई क्रिप्टो लिस्ट करते हैं, जैसे से आई टेक एन एग्जांपल, इट्स नॉट 1:1 बट मे बी इट गिव्स एन आइडिया कि जब आप अपना स्टॉक पब्लिकली लिस्ट करते हो, यू हैव टू गो थ्रू अ थोरो रिवीजन कि आपका रेवेन्यू कैसे आता है, आप पे क्या रिस्क हैं, स्टेक होल्डर्स कौन हैं, ये आपको सेबी को डिस्क्लोज करना होता है. एंड सारे चेक्स के बाद ही सेबी आपको पब्लिकली लिस्ट होने देती है, क्योंकि पब्लिकली जब कोई लिस्ट होता है उसमें कोई भी रिटेल यूज़र अपना पैसा डाल सकता है. तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी on the public companies, and SEBI as a regulator ensures that, right? Again, we are not we don't have a regulator, so we self-regulate. तो we have built these processes in-house कि हम किस coin को list करें. वो coin should be old enough, has distributed holding. ऐसा नहीं है कि 4-5 लोगों के पास वो सारा coin है कि जब वो coin list हो तो pump and dump हो सके. We ensure कि उसके पीछे team कौन है, कितनी अच्छी है, उनके credentials क्या हैं. तो हम ये बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस देखते हैं बिफोर वी लिस्ट अ कॉइन ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म. उसके यूज केसेस क्या हैं, वो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी कितना अडॉप्ट हो चुका है. तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ओनली वी ट्राई टू लिस्ट दीज टोकन्स टू अवॉइड दीज स्कैम टोकन्स लिस्टेड ऑन CoinSwitch. तो अगर स्कैम टोकन्स की हम बात करें तो जैसे मीम कॉइन्स होते हैं डॉज और शीबा, तो उसको अगर इनसेन वॉल्यूम्स मिले तो आप लिस्ट करोगे? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो यही हमारा डिलेमा था 2021 में. तो शिबा इनू तभी आया था और हमारा ये स्टैंड था कि यार शिबा इनू डज नॉट हैव एनी वैल्यू एंड वी विल नॉट लिस्ट दैट टोकन एट ऑल. बट दैट टोकन वेंट ऑलमोस्ट 100x एंड अ लॉट ऑफ यूजर्स केम टू अस सेइंग कि यार ये तो लिस्ट करना चाहिए, देखो ऊपर जा रहा है. अल्टीमेटली एज एन एक्सचेंज योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट अस बट ऑल्सो गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. तो हमने हाउ डू वी बैलेंस बोथ ऑफ दीज टुगेदर, राइट? तो हमने एक नई चीज़ इनोवेट करी विच वी कॉल इट रिस्कोमीटर. आपने म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर देखे होंगे. जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको बताता है ये हाईली रिस्की है, मॉडरेट है, लो रिस्क है. तो दुनिया में पहली बार हमने रिस्कोमीटर बनाया था क्रिप्टो के लिए. और हमने कहा कि ठीक है, अगर यूज़र का डिमांड है तो हम लिस्ट करेंगे, बट हम उन्हें रिस्क सारे डिस्क्लोज करेंगे. बिफोर दे क्लिक बाय वी विल टेल देम कि यार इसमें ये 6 रिस्क हैं जो हमें लगते हैं, हमें लगता है आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. अल्टीमेटली डिसीजन आपका है. तो दैट इज हाउ वी सॉल्व दैट डिलेमा इन आवर इकोसिस्टम. एंड अगर कल CoinSwitch हैक हो जाता है तो आप क्या रिफंड करोगे अपने पॉकेट से लोगों के पैसे? तो CoinSwitch has enough funds, right? CoinSwitch has raised almost $300 million, right? So CoinSwitch is very well capitalized, has enough funds, and hopefully that does not happen based on our security, based on the efforts that the team has put. We ensure that their funds are safe and secure, all users' fund. But in the event that this happens, we are surely well placed in this industry to cover those losses. एंड आपको लगता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो इसलिए भी नहीं चल रहा है क्योंकि 30% टैक्स स्लैब है? हाँ, आई थिंक 30% टैक्स स्लैब से ज़्यादा भी 1% TDS हर्ट करता है, जो यूज़र्स को इनडायरेक्टली दिखता नहीं है डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली हर्ट करता है. 1% TDS की वजह से क्या होता है, मार्केट नहीं बिल्ड हो पाता. तो जब आप बाय करते हो तो वो महंगा होता है, सेल करते हो तो वो चीपर होता है, क्योंकि कोई मार्केट बिल्ड करने को नहीं है. कि अगर एक HFT आता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर आता है, वो 200 ट्रेड्स करता है पर डे, उसका सारा पैसा गवर्नमेंट को चला जाता है. अब ही डजंट हैव इनफाइनाइट मनी टू कीप ऑन ट्रेडिंग, राइट? तो 1% TDS की वजह से मार्केट इतना लिक्विड नहीं है इंडिया में, जिसलिए लोग ग्लोबल एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? टू अवॉइड 1% TDS प्लस ऑल्सो द लिक्विडिटी इज हायर देयर. एंड सेकेंड डेफिनेटली इज 30% TDS विदाउट लॉस ऑफसेट. तो अगर आपको
आपने 10,000 रुपये लगाए, आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, एक कॉइन में 5,000 का लॉस हुआ, तो आपको 5,000 पे तो 30% टैक्स देना है, आप लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये दो फैक्टर्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट करा है विद इन ट्रेडर्स। एंड आप देखेंगे भी कि ग्लोबल वॉल्यूम्स काफ़ी रिज्यूम हो गई हैं आफ्टर द बुल रन इन द लास्ट 6 months, बट इंडिया में वॉल्यूम्स आर स्टिल स्टैग्नेटेड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ओके, आपको क्या लगता है इसमें रियल एनिमी कौन है? गवर्नमेंट है, बैंक्स है, आरबीआई है? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हैविंग एनी एनिमी, दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, और हर टेक्नोलॉजी के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा काम है प्रोज ढूंढना, यूज केसेस ढूंढना, तो हम हमेशा एज अ टेक्नोलॉजी पॉजिटिव सोचते हैं। गवर्नमेंट का काम है, आरबीआई का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो वो उसके नेगेटिव सोचेंगे कि यार इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो वंस पॉजिटिव एंड negatives come together, they form a regulator which will ensure that positives भी promote हो और negatives demote हो। तो दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग। इट इज नॉट अबाउट कि कौन सही है कौन गलत है। आई थिंक वी बोथ आर प्लेइंग आर पार्ट एज एन entrepreneur. आर पार्ट इज टू लुक एट गुड थिंग्स इन क्रिप्टो, देयर पार्ट is to make sure that users are protected at the end of the day. And hopefully in the next few years, crypto will get regulated, and a regulator can do that job managing goods and evils together very, very well. जैसे हमने स्टॉक इंडस्ट्री में भी देखा है, सेबी ने हर्षल मेहता स्कैम, बहुत सारे स्कैम स्टॉक इंडस्ट्री में हुए हैं, बट सेबी ने उसको इतनी अच्छी तरह रेगुलेट करा है जैसे आप आज वो नहीं देखते हो। आज एक्शंस होते हैं लोगों के ऊपर जो इसमें प्राइस मैनिपुलेशंस करते हैं, सारे सिस्टम्स बिल्ट इन है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव्स उस इंडस्ट्री में नहीं थे, पॉजिटिव्स भी थे, नेगेटिव्स भी थे, बट एज अ रेगुलेटर दे हैव ट्राइड टू remove all the negatives by making sure that there is some kind of rules that exist which everyone has to follow. और हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी वही चाहिए। तो टू वर्क टुगेदर विद आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एवरीवन टुगेदर टू बी एबल टू फॉर्म दोज रूल्स, जिससे हम अच्छा जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अच्छा है वो प्रमोट कर सकें और जो गंदा है उसको धीरे धीरे डिमोट कर सकें, और यूजर्स को अल्टीमेटली हर्ट ना हो, एंड दे आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस इकोसिस्टम, व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल दिस इकोसिस्टम। ओके, मैंने देखा है कि यूज़र्स को तब भी हर्ट होता है जब क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स का वो फॉलो करता है एंड उनकी बात सुन के वो खरीद लेते हैं, या तो आपको लगता है क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए? तो सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं, बिकॉज क्रिप्टो इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, राइट, बट होपफुली जिस दिन एक रेगुलेटर आ जाएगा इस स्पेस में, देन आई डेफिनेटली बिलीव, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम्स भी देखे हैं कि स्टॉक इंडस्ट्री में दे हैव टू रजिस्टर टू सेबी, राइट। सिमिलरली होपफुली क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होगा कि कोई भी रैंडम एडवाइस से दे डोंट स्वे यूजर्स, राइट, बिकॉज काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, बट इन्फ्लुएंसर मे बी वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी ट्राइंग टू प्रमोट अ बैड प्रोडक्ट to their user base, right? They don't disclose. The disclosure laws are also not there in crypto कि ये promoted ad है नहीं है, ये भी clear नहीं है। लेकिन जैसे सेबी इन्फ्लुएंसर्स को उस दायरे में लाया कि आपको ये इन्फॉर्म करना है, यूज़र को बताना है, आपको ये ऐड है तो बताना है, आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते, आई थिंक वो भी इंडिया में आएगा। लेकिन उसके लिए रेगुलेशन का हमें वेट करना पड़ेगा, एक रेगुलेटर का वेट करना पड़ेगा जो कि इन इन्फ्लुएंसर्स को सही तरीके से गाइड कर सके। और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इन्फ्लुएंसर गलत है, ये है कि काफ़ी अब आप सही और गलत नहीं बता सकते। कुछ इन्फ्लुएंसर शायद गलत कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर शायद सही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी यूजर्स बोल रहे हैं कि यार आपने गलत एडवाइस दे दी, बिकॉज ये मार्केट भी नया है, राइट। बट अगर सही रेगुलेशन, सही रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे तो ये उनके लिए भी ईजी होगा, इन्फ्लुएंसर के लिए, कि हाउ डू आई प्रमोट द राइट थिंग्स टू द यूजर्स। अभी मैं देख रहा हूँ कि इंडियन वीसीज जो है वो बेट ले रहे हैं वेब3 और एआई पे, तो आपको लगता है कि ये फोमो भी हो रहा है लोगों में? Could be. So I've always believed that VCs themselves are not innovators, right? VCs back innovators. Ab the entire world is about AI and Web3. So that's why they are betting whether this could be the next big thing, next $1 trillion or multi-trillion dollar industries, right? Crypto already has proven to some extent. AI is quite new, but has even greater potential than Web3. But Web3 and AI together could do something revolutionary, right? So I think it's a necessary thing. It might be a bubble, but it's a necessary thing. जैसे .com bubble भी हुआ, उससे learnings आई to make the next companies even better. So I personally don't believe that these are bubbles, क्योंकि AI has really shown what it can do. Crypto has really shown what it can do.
बट हाँ, इनका पोटेंशियल क्या है नोबडी विल नो फॉर श्योर, ये आगे फ्यूचर में ही पता लगेगा। एंड आई थिंक दीज VCs प्ले एन अमेजिंग रोल इन टू मेकिंग श्योर कि यार एंटरप्रेन्योर्स पे इनफ कैपिटल है to be able to innovate, to be able to try new ideas and not afraid of failure so much. एंड एज अ फाउंडर आपको लगता है कि इंडियन रेगुलेटर्स जो है वो ट्राई करते हैं कि क्रिप्टो उतना नहीं चले, क्योंकि यूपीआई भी है तो यूपीआई को वो चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़ावा दें? आई थिंक UPI एंड क्रिप्टो यही काफ़ी मिसनोमर है कि क्या क्रिप्टो एज अ करेंसी यूज़ होना चाहिए या नहीं, राइट? तो हमारा हमेशा से स्टैंस रहा है कि क्रिप्टो एज अ करेंसी इन इंडिया डज नॉट मेक सेंस। आज आपको रियल टाइम पेमेंट चाहिए, बिटकॉइन को 60 मिनट लगेंगे आप तक पहुंचने में, कन्फर्मेशन आने में। UPI इज़ मच फास्टर एंड बेटर। तो इंडिया में वो पेमेंट रेल्स ऑलरेडी सेटअप हैं, तो एज अ करेंसी इन इंडिया आई डोंट बिलीव क्रिप्टो वुड वर्क, बट क्रिप्टो हैज़ लॉट ऑफ अमेजिंग यूज केसेस। जैसे आप इथीरियम का एग्जाम्पल लीजिए, आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी होती है, आज आप AWS पे जाते हैं, वो आपको जितना मर्जी चार्ज कर सकता है। अगर आप इथीरियम नेटवर्क पे हैं तो एक ग्लोबल कंसेंसस से एक फी डिसाइड होती है। आपको कल AWS चाहे, आई थिंक अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किसी इंडियन कंपनी के साथ किया था कि उन्हें दे किक्ड इट ऑफ फ्रॉम देयर सर्वर्स, राइट? Web3 में ये नहीं हो सकता। तो Web3 इज बिल्डिंग दीज यूज केसेस इन अ डिसेंट्रलाइज फैशन, तो उनकी अपनी एक वैल्यू है। दे आर नॉट जस्ट करेंसीज टू एक्सचेंज और बाय थिंग्स। इंडिया में आप देखोगे और बाहर भी बहुत ही कम क्रिप्टो का यूज़ होता है कुछ भी बाय करने के लिए। मोस्ट पीपल आर यूजिंग दिस एज इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो इंडिया में भी उसका यही वैल्यू रहेगा। इट इज़ नॉट कम्पीटिंग विद UPI इन एनी वे शेप और फॉर्म। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे पेरेंट्स में, फैमिली में जो लोग हैं एंड मेरे फ्रेंड्स भी क्रिप्टो को एज अ मतलब रियल मनी, मतलब कि इंस्टेंट मनी के लिए कर रहे थे कि यार इससे रिच बन सकते हैं। यस यस। एंड ऐसा लगता है आपको कि इससे हो सकता है? देखो कुछ लोग हुए भी हैं, इंक्लूडिंग अस, राइट? वी वर अर्ली इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको, जब ये क्रिप्टो आया था, राइट, तो 2017-18 में प्राइसेस यूज टू डबल इन अ डे। तो तब बहुत सारे लोगों को फोमो होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड दे वुड कम टू दिस इंडस्ट्री नोइंग कि यार अगर मैंने 1000 रुपये डाले ना, ये तो 1 लाख रुपये हो जाएंगे, और देन आई विल लिव लाइफ ईजिली फॉर दिस मंथ और बाय द शू दैट आई एम लुकिंग फॉर। बट ओवर टाइम क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी मैच्योरिटी आया है। पीपल रियलाइज दैट दीज आर साइकिल्स। पीपल रियलाइज दैट जैसे स्टॉक इंडस्ट्री होता है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एज लॉन्ग एज इसका बेस, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, जैसे मैंने समझाया कि आपको AWS माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंड नहीं करना है, आप इथीरियम पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। जैसे इन यूज केसेस की वैल्यू बढ़ेगी, मोर एंड मोर पीपल यूज दीज एज इन, after that the fluctuation will keep on reducing. It will have more real world value, which would mean that they are actually assets. जैसे आप एक इंडस्ट्री को, आप एक स्टॉक खरीदते हो और वो कंपनी अच्छा करती है और ऊपर जाती है, उसी तरह जैसे आप इथीरियम में इन्वेस्ट करोगे और से इथीरियम को बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो इथीरियम की वैल्यू ऊपर जाएगी। उसी तरह दे हैव बिकम एन इन्वेस्टमेंट क्लास एंड पीपल हैव स्टार्ट टू रियलाइज इट। जब शुरू में पीपल यूज टू ट्रीट इट लाइक लॉटरी कि यार मैंने 1000 रुपये ले लिए, या तो 1 लाख हो जाएगा या 0 हो जाएगा। बट नाउ आई थिंक पीपल हैव मैच्योर्ड इनफ टू नो दैट दिस इज अनदर एसेट क्लास, रिस्की बट एन एसेट क्लास। एंड उसमें अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन जैसे आप करते हैं कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, तो अब ऐसे ही क्रिप्टो में भी लोग 5-6% अपना पैसा रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो शॉर्ट टर्म माइंडसेट अब काफ़ी जा चुका है रिटेल यूजर से। एंड अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिंग के पर्पज से, तो लड़का और लड़की इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है? कि हमें लगता है कि लड़के ज़्यादा रिस्की बेट लेते हैं एंड लड़कियाँ सेफ खेलती हैं, तो ऐसा कुछ डेटा देखने को मिलता है? आई थिंक ये आई वुड डिसएग्री एज वेल कि यार ऐसा नहीं होता कि लड़कियां बेट नहीं लेती। आई थिंक लड़के और लड़कियां दोनों ही इक्वली बेट्स ले सकते हैं, इक्वली वाइड बेट्स ले सकते हैं। बट हाँ, हमने ये देखा है कि जैसे हमारा लेमन भी प्रोडक्ट है विच इज़ इन द स्टॉक इंडस्ट्री, तो द वुमेन पार्टिसिपेशन इज स्लाइटली लोअर देन इन क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में एक्चुअली काफ़ी वुमेन ने पहले अडॉप्ट करा है देन अदर एसेट क्लासेस। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20% ऑफ यूजर्स आर एक्चुअली फीमेल फ्रॉम द बिग टाउन्स, राइट? तो विच एक्चुअली शोज कि एक्चुअली वुमेन पेनिट्रेशन इन क्रिप्टो इज मच हायर देन अदर एसेट क्लासेस। तो दैट इज द पॉजिटिव दैट आई सी इन क्रिप्टो। तो अभी भी लगता है कि क्रिप्टो बॉयज़ क्लब है, तो आपको ये सहमत हो आप इससे? नहीं, तो
ऑब्वियसली अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को देखेंगे उसमें बॉयज़ का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप कोई भी रेगुलेटेड एसेट क्लास ले लीजिए, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ नॉट इवन इन डबल डिजिट्स। क्रिप्टो में 15 से 20% इस समय फीमेल पार्टिसिपेशन है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, अभी भी बॉयज़ डोमिनेशन हायर है, बट इट्स नॉट अ बॉयज़ क्लब। इट इट इज़ एक्चुअली शोइंग रियल डाइवर्सिफिकेशन, एंड होपफुली as and when products get better, more mature, and asset class get more mature, you will see even higher participation of women in crypto. ओके, एंड डू यू बिलीव कि वुमेन जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो जल्दी स्कैम स्पॉट कर लेते हैं मेन Mhm. से? I would not have enough data to say that, but I think women, I personally believe, are more technically savvy, ओके, are more on a lookout कि क्या गलत है क्या सही है, taking cues from my wives, from my team members. They are much smarter than us. So maybe you're right, but I don't have data either ways to say. एंड अभी भी इंडिया में लोग ज़्यादा एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी या क्रिप्टो में नहीं करते हैं, तो आप उसका रीज़न बताओगे? उसका रीज़न आई थिंक लोगों को यही लगता है कि अपना पैसा जो इतनी मेहनत से कमाया है वो प्रोटेक्ट करना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, रादर देन सेइंग कि यार थोड़ा सा रिस्क लिया जाए उस पैसे के साथ। नहीं, आप ही सोचिए, जो क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं वो समझ सकता हूँ। पापा घर पे आते हैं, 50 रुपये कमाते हैं, अब घर का खर्चा चलाएं या 10 रुपये कहीं इन्वेस्ट करें, यार 10 रुपये भी चले गए तो क्या होगा, मैं ये खरीद पाऊँगा या नहीं खरीद पाऊँगा, या जो बच्चों की स्कूल फ़ी पे कर पाऊँगा नहीं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ stigma as well as a lot of fear around losing money in India, and rightly so. यार आपने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है, आपको पैसा खोना नहीं चाहिए। बट उस रिस्क के चलते ना काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ देयर, एफडी इज़ नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन। तो अगर आप वो पैसा सेव भी कर रहे हो ना, उस पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। यहाँ पे रिस्क ये नहीं है कि आप अपना पैसा बस प्रोटेक्ट कर पाओगे, आपका पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। तो वो थोड़ा रिस्क, वो कितना रिस्क है वो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपको कितना इन्वेस्ट करना है उस पर डिपेंड करता है। बट आपको ये डाइवर्सिफिकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करोगे तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सिर्फ एफडी में पैसा डालोगे तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। नहीं, आपको ये थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ये लेना चाहिए। ये समझना चाहिए, किसी के लिए 2% सही है क्रिप्टो में तो 2% डालिए, 0% है तो 0% डालिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना है, और अगर समझ के मेक सेंस नहीं करती एसेट क्लास तो इसमें मत डालिए पैसा। बट सिर्फ इग्नोर कर देना स्टॉक इंडस्ट्री को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को, इट माइट हर्ट देम इन द लॉन्ग रन। आज तो उन्हें लगेगा कि यार देखो कल मैं अच्छा वो पैसा नहीं डाला, 2% गिर गया, बट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज दे आर थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म, उन्हें देखना है कि यार लॉन्ग टर्म में मैं कॉलेज फ़ी कैसे पे करूंगा अपने बच्चों की, या घर कैसे खरीदूंगा। उसके लिए मेरे पे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जो सिर्फ एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर एक मार्केट गिरता है तो ये नहीं है कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो गिर जाए, तो मैं उसे बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, एंड क्रिप्टो टुडे प्लेज अ बिग बिग पार्ट इन दैट पोर्टफोलियो। यूएस में तो जो पेंशन फंड्स होते हैं आर नाउ owning crypto itself. They are themselves divesting into crypto so that एक जगह concentrate ना हो जाए। Nvidia is almost 8% of S&P 500 today. तो S&P 500 जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज होती हैं, जब आपको लगता है कि यार तो डाइवर्सिफाइड है, इसमें पैसे डालता हूँ, उसमें ऑलमोस्ट 1/10 शेयर एक ही कंपनी का है। तो वो भी अब इतना डाइवर्सिफाई नहीं रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं, मल्टीपल एसेट क्लास को चूज करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन पे आपको देखना चाहिए, और अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपको इग्नोर नहीं करनी है ये सारी चीज़ें, लर्न करना है, आपके लिए सही नहीं है आप मत करिए इन्वेस्ट, बट इन्हें सीखना ज़रूरी है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाए करते हैं इन इस मार्केट में, और क्या आपके लिए आज सही है और क्या आपके लिए कल सही है। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ एंड मैं अर्ली 20s में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा कैपिटल बनाना है एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आप बताओगे कि कितना क्या अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसकी भी इंडिया में ना मिडिल क्लास की डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट। तो आई विल नॉट हैव द एग्जैक्ट आंसर फॉर एवरीवन, बट मैं एक जेनरिक आंसर आपको दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको 10% अपना जितना भी आपका 10% होता है, जो आपको लगता है कि मेडिकल बिल्स या फिर कोई भी अनफोर्सीन सरकमस्टेंस आ सकता है कि मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए रखना चाहिए। वो आपको सिंपल बैंक में रखना चाहिए, एफडी में रखना चाहिए, राइट।
आपको बाकी अगर आपका से 80% बाकी है वो आपको प्रॉब्ली 60% म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए जहाँ पे आपको एक्टिवली एंगेज नहीं करना। वो एसआईपी के थ्रू री इन्वेस्ट होता रहता है, बेटर होता रहता है ना, जैसे मार्केट जाता है वैसे बेटर करता रहता है। होपफुली इट डज इन द लॉन्ग रन मच मच बेटर देन एफडीज ऑल टुगेदर। फिर जो आपका 20% बचता है मेरे हिसाब से आपको करीबन 12-13% स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए और 6-7% या 5 से 7% क्रिप्टो मार्केट में डालना चाहिए टू सी दी अपसाइड। और आप जितने यंग हो आप उतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आपका रिस्कियर एसेट का एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है एज अ 20-year-old। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका रिस्क लेवल शुड गो डाउन इन आवर पोर्टफोलियो एंड इट शुड कंसोलिडेट टुवर्ड्स मोर रिस्क एवर्स रादर देन एसेट्स। ऐसा नहीं है जीरो हो जाए आपका एलोकेशन, बट आप एलोकेशन कम कर सकते हैं। तो हमने तो ये भी देखा है कि हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स जो यंग हैं वो 20% क्रिप्टो में डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिप्टो का एक्सपोजर दिस इज़ द ओनली एसेट क्लास विच इज़ वेरी न्यू जो उनको एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे सकता है इन द लॉन्ग रन। एंड 20% इज नॉट बिग इनफ दैट इवन इफ समथिंग बैड हैपन्स इन द क्रिप्टो मार्केट दे स्टिल फील लाइक कि माई 80% इज diversified enough. And over time, as they earn more, as they build more wealth, they will try to reduce and stabilize their risk into their portfolio. एंड अभी काफ़ी ज़्यादा कल्चर चला है कि फायर अमाउंट Yeah. और फायर मूवमेंट पे चला है, तो ये आपको लगता है ये हेल्दी कल्चर है? I think it's good and bad. तो एवरीथिंग इन एक्सट्रीम इज़ बैड, राइट? तो अगर आपको लगता है कि यार मैंने 5 करोड़ कमा लिए तो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत है, प्रॉब्ली नॉट। क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे जाके टैक्सेशन कैसा होने वाला है, आगे जाके प्रॉब्ली इन्फ्लेशन कितना होने वाला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप सोच भी नहीं रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो गुड इन अ वे कि एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्ट टू थिंक रिटायरमेंट। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, दे वर्क लाइक एवरी सिंगल डे, दे हैव नेवर इवन थॉट ऑफ कि रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ होती है, राइट? बट इट्स गुड दैट द न्यू जनरेशन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, थिंकिंग अबाउट more than work and actually your life. But fire as a full concept, I don't buy that today because उसमें बहुत ज़्यादा flaws हैं. You are trying to predict the future which is not in your hand at all, right? तो people take extreme steps sometimes looking at कि यार उसने कमा लिया मैं भी इसमें डाल के and they fall into these traps of scams and all those things, right? So don't overchase this dream. Having this dream is good, but still you have to take it seriously, prioritize better, make sure that you are choosing the right investment class। और ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर मत रखिए। एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए assume some of the risk as well, some of the things would change in the future। जैसे आपने देखा पिछले बजट में टैक्सेशन चेंज हो गया, people who have planned for their long term investment got a hit of the tax। so ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो there is no perfect amount for anyone, but हाँ, it's a good way to think about life, to enjoy as well, not just continue working till your last breath। एंड आपको क्या लगता है कि किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो पे, इंडियन रेगुलेटर्स का कि ग्लोबल बिलियनियर्स लाइक एलॉन मस्क? I think government has always been an influencer because government has always been cautious in crypto, right? तो उसका influence रहेगा, but Elon Musk has his own aura, right? तो which I don't think anyone can beat। So when Elon Musk says, people listen, right? That's how the word is। तो obviously Elon Musk, if you compare independently, I would say he would have more aura compared to the government policy or any word from them। But over time, I believe Indian government would have more say, more control over this phenomena through regulations, through enforcement, to make sure कि people are not falling into these bad traps। जैसे हमने influencers की बात करी, जब ये रेगुलेट हो पाएंगे तो वो गलत एडवाइस, बिकॉज इलॉन मस्क को वाई शुड अ नॉर्मल गाय ट्रस्ट, राइट? क्योंकि उसे नहीं पता है कि इज ही सेइंग इन माय फेवर और नॉट, राइट? ही जस्ट सेइंग समथिंग, बट इंडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली थिंकिंग इन हिज फेवर, is trying to build policies which will help this common man, right? So over time, the government influence will outpace any Elon Musk that comes in the way। एंड अगर एलॉन मस्क एक क्रिप्टो एक्सचेंज ही खोलते हैं इंडिया में, हाँ। तो आपको कैसे लगता है कि कॉइन स्विच कैसे सर्वाइव करेगी? I think it will be hard because Elon Musk has a lot of aura and influence around. But I also believe that as an Indian, native Indian crypto exchange, right? हमारे पास जो advantage है which is user understanding,
हमारा प्रोडक्ट इज़ बिल्ट फॉर इंडिया, बिल्ट बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, राइट? तो हम जो उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं वो शायद किसी और को समझना मुश्किल होगा। हमने देखा है कि ग्लोबल एक्सचेंजेस में इंडिया में आने का बहुत ट्राई करा है। कुछ एक्सचेंजेस आए और 1 महीने में बंद हो गए, वापस चले गए, राइट? क्योंकि इंडिया को समझ पाना इज़ नॉट सो ईज़ी। आप देखिए कि कैब मार्केट में हू इज़ द विनर? इज़ उबर द विनर और ओला द विनर, राइट? फूड मार्केट आप देखिए, बैंक्स में सारे रिटेल बैंक्स व्हाई दे आर इंडियन, एचएसबीसी वगैरह क्यों सक्सीड नहीं कर पाए? बिकॉज इंडियन मार्केट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हैज़ अ लॉट ऑफ नुआंसेस with which probably an Indian entrepreneur can understand much better and do a better job for the users. And ultimately ये होता है कि यार better company wins, because even if he opens an exchange here and we have our own exchange, users should get the benefit. Users को जहाँ benefit है वो वहाँ जाएंगे, जहाँ अच्छा product है वो वहाँ जाएंगे ultimately, right? Okay. Marketing hype may sustain it for a year, 2 year, but it can't sustain forever. Only good products survive for centuries, right? So we are building good products for Indians and trying to solve their problems. And I definitely believe that I can, beat anyone who comes in this. And if they have a better product, hopefully I can learn something. एंड एज एन इंडियन क्रिप्टो फाउंडर आपको लगता है कि आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो कि लगता है कि आई थिंक वेट करते हो यूएस और चाइना को टू सेट द रूल्स? I think it's because crypto in itself is a global in nature, right? तो अगर इंडिया रूल सेट भी कर ले, it is impacted by the global consensus, right? तो I would not say India follows up, but obviously India is slightly behind in terms of crypto regulations today. हमने यूएस में देखा है कि लास्ट 6 महीने में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है. India is still evaluating. So I feel that India is losing its kind of head start in a way, right? India में काफ़ी entrepreneurs, almost 15% of Web3 developers comes from India. In the next 5 years, probably that's going to be around 30 to 35%. So India would have the largest population building on Web3. And not having a lead in Web3 would be a shame, right? So I believe that Indian government today is behind, but can catch up. And with the right regulations, right policies, we can catch up and actually, own this era of AI and Web3. तो मैं सोचता था कि अगर आरबीआई और एलॉन मस्क दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्वीट करें हाँ. ऑन अ सिंगल डे, हाँ. तो लोग किसकी ज़्यादा सुनेंगे? आई डोंट नो, मतलब वही है कि यार गवर्नमेंट एजेंसीज का रीच इज नॉट इक्वल टू इलॉन मस्क रीच. ही ओन्स ट्विटर. अगर उसने ट्वीट करा तो सबकी फीड में दिखेगा. तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन इन माय माइंड. आरबीआई, so it'll also depend on the user, right? If I'm the user, I'm the one listening to both of them, I will probably trust RBI more because I know their past record. I know they work in favor of the users of India. Elon Musk has like no incentive or disincentive to say anything good or bad for Indians, right? So मुझे लगता है आरबीआई के लोगों को ज़्यादा सुननी चाहिए. बट या सोशल मीडिया वेयर यू हैव इन्फ्लुएंस, पीपल tends toward that way. But people who are smart, who understands, will listen to RBI more than anyone else. एंड इस इंडस्ट्री में आपको कौन सा पावरफुल पर्सन लगता है, या फाउंडर्स लगते हैं, पॉलिटिशियंस लगते हैं, या रेगुलेटर्स लगते हैं आपको? I think this industry is built for entrepreneurs. ओके. तो जैसे आप देखोगे कि वेब 2 आया था, तो दैट बैटल वाज वन बाय से दी Amazons, Microsoft, Googles of the world, right? तो they have all the power today. You can't even be online without touching any of these services. So they kind of own the internet today. Web3 kind of equates this playing field. It has given us more power to innovate, to build things which will be first ever built. इंडिया हमेशा सर्विसेज सेंटर की तरह रह गया, ऑल्दो इंडिया में बहुत टैलेंट है. आई थिंक Web3 इज दैट इक्वलाइजर, AI इज दैट इक्वलाइजर विच कैन मेक इंडिया दैट सुपर पावर in software as well, right? We can be the exporters of software. People will use our products. US will be using our products rather than we depending on all their products, right? So मुझे लगता है कि Web3 and AI is built for entrepreneurs. These are revolutionary ways to break the old chains and start something fresh, start something which has no which people are not tied to even now, right? You can build things and they can be as large as Google, as large as Meta and Amazon. So the next Google, Microsoft, Facebook could be built from India and by Indians themselves. So I personally believe that this is, entrepreneurs' best ever dream, to be given a blank slate and to build whatever they want.
एंड आपको लगता है एआई लाइक चैट जीपीटी कैन एक्चुअली रिप्लेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जॉब? अभी आई थिंक इट्स अ लिटिल फार, राइट? सो अभी नहीं लगता, बट दे कैन डेफिनेटली असिस्ट. सो जो आपको एक एनालिस्ट रिपोर्ट लिखने में 1 हफ्ता लगता था, अब वो आप 2 घंटे में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई. बट the kind of things to be built in that AI is still too far out to be successful. But hopefully over time, AI will play a bigger role in investment. Actually, we have launched a very good product, which I can't talk today about, but an AI product, which is actually helping users in live environment. Okay. And we'll probably soon announce how AI is actually helping Indians invest better. So I'm excited about that. But as I said, that maybe today it's not at that level, but hopefully in the next few years to come, AI would be competing, and probably AI would play a very, very large role into financial investments of users. एंड बीइंग अ फाउंडर आपने पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल किया? I think that's the support you need as an entrepreneur. कि यार, at the end of the day, there are a lot of problems that you deal with every single day, right? You sometimes can't even discuss those even to your team members, your co-founders, and your family is the one who is always in your corner, right? You can talk to them very freely. You can feel that support, right? So I think that has helped me being a better person, being a better entrepreneur. Actually, whatever I've learned, so I personally feel I'm very good at product building, but all the product that I have built, I've learned from my wife. She's a product manager herself. तो मैंने सारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट उसी से सीखा है. मैं आज यहाँ नहीं होता, मेरी टीम यहाँ नहीं होती, अगर राशि ने मुझे ये सब नहीं सिखाया होता. तो लाइक दे आर एवरीथिंग. आई थिंक more than myself, they have built this company through the support, through the emotional trauma that they have gone through with me in this journey. So I think they are the backbone of Coinsurge. आप राशि को कब से जानते हो? 2017, तो almost 8 years before the company started. एंड मतलब कैसे क्या क्या आप ट्रेड्स देखते हो, अगर आप उस टाइम देख रहे थे ऑब्वियसली, तो क्या ट्रेड्स थे दिमाग में कि सपोर्टिव हो? क्योंकि मतलब फाउंडर का पता नहीं होता ना कि हाँ, हो सकता क्या है ना चले. हाँ हाँ. और मेरे साथ हुआ भी है. जैसे मेरी कंपनी थी पहले, दैट फेल्ड, एंड यू नो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस एट दैट टाइम. तो आई थिंक फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर, ऑब्वियसली एवरीवन कैन हैव देयर ओन वे ऑफ फाइंडिंग इट. मेरा फंडा बहुत सिंपल था कि एनीवन हु हैज़ गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव will come to the same understanding in those situations. तो मुझे देखना था कि यार, same middle class family who has struggled with money, who has struggled with different things in life, their perspective is shaped by their experiences. And if we have common experiences, then I know कि यार her personality and my personality would end up matching. And how I think is somewhat how she would think as well in any situation. And I knew that that we will gel together very well, because we both come from the same backgrounds, same experiences. So our way of looking at things are very similar. तो मेरे लिए वो बहुत important था. And I think I was lucky to be able to find Rashi, and have like 8 years of amazing relationship so far. So I wish everyone has that, and that has been one of the key supports in making this company a success. Because like you said, यार crypto में काम करना easy नहीं है. Everyone is beating you down every single day, and to keep your head high and to continue to fight, you need someone at your side always. No conditions asked, right? So I think Rashi has been that support for me. एंड आपको कभी ये जर्नी में लोनली लगा है? बहुत बार. तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज सम और द अदर फीलिंग व्हिच मेक्स यू फील लाइक कि यार, maybe you are alone, you're facing this alone. But two things यहाँ पे जो मुझे हेल्प करी है, and hopefully budding entrepreneurs can take a cue from it. एक है कि यार, the co-founders that you have. तो मेरे co-founders को मैं 18 साल से जानता हूँ. फ्रेंड्स हैं हम almost 18 years. More than half of our life we've been friends. तो we know in and out of everything. तो हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं, कुछ हाइड करने वाला नहीं है. Our families know each other, everyone. Like, तो हमारे लिए एक दूसरे को जान पाना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ जान पाना, वीकनेसेस जान पाना बहुत ईजी है. तो बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाती हैं जब को फाउंडर्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स फर्स्ट. सेकेंड, ऑब्वियसली आवर फैमिली, जिन्होंने हमें सपोर्ट करा है नो मैटर व्हाट द कंडीशंस हैव बीन, राइट. तो आई थिंक ये दोनों हैज़ हेल्प्ड अस टू गेट टू वेयर वी आर.
And I think I wish other founders who are starting up to have that kind of a support that I personally have with my co-founders and my family. एंड आपको बिगेस्ट फियर क्या है अपनी लाइफ में? I think अब obviously I have a daughter, so I have different fears. But I think from a professional side, I would say that मेरा हमेशा से like when I was very small, तब से मेरा था कि यार स्टीव जॉब्स की तब तक मैंने पढ़ी भी नहीं थी, बट आई हैड दैट फीलिंग एंड दैट फीलिंग गॉट एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू वर्ड जब मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी कि टू मेक द डेंट इन द यूनिवर्स. तो मेरे पापा ने भी हमेशा कहा है कि यार डू समथिंग विच you have amazing talent, do something which change the world. तो मेरा हमेशा से यही है कि यार if I exist and if I don't exist, there has to be some difference. I believe that the kind of experiences I have gone through, the kind of hardships my father and the family has gone through, related to money, इवन स्कूल पे फ़ी पे करना मुश्किल हो जाता था एट द एंड ऑफ द मंथ. कॉलेज फ़ी तो पता नहीं कैसे पे करी है. तो एंड आई वुडंट बी सिटिंग हियर अगर बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प नहीं करी थी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो मुझे लगता है कि वाई आर वी इन दिस फाइनेंशियल जर्नी विद लेमन एंड कॉइनसर्च टुगेदर? वी बिलीव दैट वी कैन मेक मनी इक्वल फॉर ऑल. अभी अगर 100 रुपये मैं आपको दूँ और एक फार्मर को दूँ तो लगेगा 100 रुपये ही है, लेकिन दोनों के हाथ में इक्वल नहीं है. आप पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अलग है जो उस पर है. तो मुझे है कि यार मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो इंडिया की मिडिल क्लास को हेल्प कर सके, वो अकेला ना फील करें एट द एंड ऑफ द डे. उन्हें लगता है कि यार हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाएंगे, बट हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है उस पैसे को ग्रो करने के लिए. कैन आई हेल्प देम ग्रो देयर मनी? इवन इफ आई डू दैट फॉर 1% ऑफ इंडिया, आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ वेल इनफ, राइट? तो मेरा यही फियर है कि यार whether I'll be able to meet this dream someday or not. Hopefully CoinSearch and Lemon both doing very well. And ऐसा दिन आए जब मुझे लगे कि मैंने अचीव कर लिया है. बट यू वुड नो एंटरप्रेन्योर्स कि यार हमारे ड्रीम्स हमेशा बढ़ते रहते हैं. आज ये ड्रीम है, जब वो अचीव करते हो तो उससे बड़ा बन जाता है. बट आई वुड फील हैप्पी द डे आई एम वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट एंड आई टॉक टू समवन एंड उससे पूछूं कि यार आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, और वो एसेट क्लास ना बता के बोले मैं CoinSearch पे इन्वेस्ट करता हूँ. आई थिंक दैट वुड हैव बीन माई सक्सेस. आपको ये भी मोटिवेट करता है? यस एब्सोल्युटली यार. मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर लाइक एवरीवन नोज कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हर दिन. यू आर बीटन डाउन एवरी सिंगल डे. उन केसेस में आपको यही हेल्प करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट यू विल एंड अप क्रिएटिंग इफ़ यू ओवरकम दिस हर्डल, राइट? तो वो मोटिवेशन चाहिए होता है, वो सेल्फ मोटिवेशन इन्हीं ड्रीम से आता है. इन्हीं से आता है कि व्हाट यू कैन end up creating if you succeed, right? And that's what makes you continue to fight every single day. एंड आपने मौत के बारे में सोचा है? I'm not afraid of it in any way, but I think I don't think too much about death because I'm like I don't care enough about death. एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल या ये सारी चीज़ें करते हो? नहीं, I don't. तो मतलब I don't like I'm partially atheist, so I like sometimes fall back to God when I desperately need it, but not a lot. एंड आपने सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी है? I have a car which is about 15-20 lakhs. एंड आप लेगेसी भी छोड़ना चाह रहे हो एज अ यूनिकॉर्न फाउंडर, तो आप ये बताओगे कि क्या लेगेसी छोड़ना चाह रहे हो आप? I think जैसे मैंने कहा कि यार Web3 इज़ अ क्लीन स्लेट, जहाँ पे आप ऐसी कंपनीज बना सकते हो, ऐसे लोगों को अनेबल कर सकते हो जो अंडर सर्व्ड हैं इंडिया में, जिन्हें कभी रूल्स सेम नहीं लगे, जो हमेशा सोचते हैं कि यार हमें हमेशा शॉर्ट एंड ही मिलता है स्टिक का, राइट? क्या मैं वो रेवोल्यूशन इन अ वे, और कैन आई क्रिएट एन इम्पैक्ट इन देयर लाइफ so that they don't feel alone, they feel somebody is there to help them in the financial journey, right? So I think that's what I personally would want and make see that becomes true. ओके. एंड पेरेंट्स के लिए, जैसे पेरेंट्स से काफ़ी कुछ सीखते हैं, उनके लिए करना चाहते हैं, जैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बॉलीवुड में लोग बोलते हैं कि यार पेरेंट्स को घुमा देते हैं क्योंकि वो ओल्ड हो रहे हैं, तो आप भी ऐसा ख्याल रखते हो? तो मेरी लाइफ का एक ही गोल था जब मैंने कॉलेज छोड़ा था और जॉब शुरू करी थी, मुझे पापा को कार दिलानी थी. पापा की फेवरेट कार होती थी होंडा सिटी. तो मेरी लाइफ का आई थिंक इनिशियली 22 साल मेरी लाइफ का बस एक गोल रहा है, विच इज़ टू बाय अ कार फॉर माई फादर. और जिस दिन, और उसके बाद था कि मुझे अपना करना है, आई विल स्टार्ट माई ओन. ऑब्वियसली हार्डशिप्स आएंगी बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. आई थिंक मैंने मार्च 2000
कब खरीदी थी, 2012 में मैंने पापा को कार दिलाई थी, और उसके बाद से Proud feeling थी? प्राउड फीलिंग थी कि यार हाँ मैंने कुछ लाइफ में अचीव करा है. एंड उसके बाद आई फेल्ट अ लॉट ऑफ लाइक फ्रीडम इन इट सेल्फ एज वेल. ऑब्वियसली पेरेंट्स को घुमाना, अच्छी तरह रखना इज ऑलवेज द ड्रीम, बट to be able to achieve that thing which you have thought from probably class 4th, to be able to achieve that and to be able to give your father something that he has always like dreamed of, but he couldn't because he has to take care of his family and our expenses and our education and everything. I think that was one moment that I'll always cherish. And has the bond become better after this? आई थिंक उनकी साइड से तो बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग था. अगर उन्होंने कार नहीं भी देता तो दे विल स्टिल लव मी, बट आई थिंक आई फील अ बिट प्राउडर ऑफ माई सेल्फ. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट बॉन्ड्स. बॉन्ड्स हैव ऑलवेज बीन अमेजिंग विद मी एंड माई फैमिली, but I think it's also about that feeling of accomplishment within yourself, that you can do this. Whatever you can think, you can do. And that gives you more confidence. I think if I wouldn't have been able to buy that car, probably I wouldn't have been able to start on my own as well. Because वो dream, वो जो fulfillment of dream होता है ना, that gives you more energy to chase even bigger dream. So I think that gave me enough power to have self-belief कि यार मैं कर सकता हूँ. मैं जो सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ. I will fail. What is the worst that will happen? I have to just continue to fight. तो ऐसा नहीं है मैं फेल नहीं हुआ. मेरी एक कंपनी फेल भी हुई है. This is my second company which is doing good now. तो वो सेल्फ बिलीफ, आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद दैट सेल्फ बिलीफ काइंड ऑफ ट्रिपल्ड और क्वाड्रुपल्ड आफ्टर दैट. एंड आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो कॉइन स्विच पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको क्रिप्टो में आना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन दोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोग बहुत सारी एडवाइस देंगे. तो सबसे पहले थोड़ी अपनी रिसर्च करके आए, थोड़ा समझे. जैसे बिटकॉइन is like the OG of crypto, right? So maybe start with Bitcoin. Don't go into like meme coins and all to start with. ठीक है? And play. एक बार देखिए कि आपको कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो तो आपकी रिस्क कैपिटल में लाई करता है. डोंट ओवर इन्वेस्ट और अंडर इन्वेस्ट. बोथ आर वेरी हार्मफुल. आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें और लूज कर दें, या आप बहुत कम इन्वेस्ट करें और इट डजंट इवन मीन एनीथिंग इन योर पोर्टफोलियो. बोथ आर वेरी हार्मफुल. तो आप ये देखिए कि आपके लिए क्रिप्टो कितना आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू क्रिएट कर सकता है. उस परसेंटेज को आप प्रॉब्ली बिटकॉइन से स्टार्ट करिए, देन ओवर टाइम में भी इथेरियम में भी अदर कॉइन्स में डाइवर्सिफाई करिए. बट do your research, make sure that you have enough understanding of this ecosystem, because this ecosystem is complicated, and that's the reason we created CoinSwitch, to demystify crypto, to help them invest better every single day. And like we have all the products like spot markets, futures, options, DEX, anything that you can think on in crypto, you can find it on CoinSwitch. And our simplicity has always been that difference in the market. Being the largest exchange, we had continually maintained that benchmark across any product that we have launched. So please, try CoinSwitch and see for yourself. ओके, तो जैसे काफ़ी सारे यहाँ पे अगर मैं क्रिप्टोज़ की बात करूँ तो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं. Yes. तो काफ़ी सारे एक्सचेंज स्केल कर रहे हैं, जैसे कॉइन DCX हो गया या वज़ीर हो गया. तो क्या डिफरेंट है कॉइन स्विच बाकी प्लेटफॉर्म से? सबसे पहले तो CoinSwitch इज़ द लार्जेस्ट, एंड देयर इज़ अ रीज़न. हम सबसे लास्ट आए थे इंडिया में, बट वी आर स्टिल द लार्जेस्ट बाय फार, एंड बीइंग funded by the top most investors in the world, right? We are first ever Mark Anderson investment into India, which is a feat for, like, at least I feel very, very proud to be able to be that first investment. एज ए यूज़र आई थिंक आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी, ये 3 चीज़ें देखनी होती हैं जब भी आप किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो, इंडिया में क्रिप्टो विड्रॉल्स अलाउड नहीं होते बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रीजंस. तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है एक एक्सचेंज को कि वो आपका पैसा सेफ और सिक्योर रख पाए, राइट? We are the only exchange in India which is not marred by any of these hacks and incidents, right? We are one of the safest exchanges in India, helping users invest with just ₹100, starting with just ₹100. आप एक क्लिक में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, ऑप्शंस बाय कर सकते हैं. एज अ ट्रेडर ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर फॉर यू, राइट? सो आई थिंक दैट सिंप्लिसिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ वॉट मेक्स अस द बेस्ट ऑफ द इंडिया. एंड अगर मैं बात करूँ कॉइन स्विच की वैल्यूएशन क्या है? 1.9 something. Like valuations never worried me or I cared about enough.
I think valuations are just a number that investors think is right at that point in time. But I believe in making sure that we are adding value in users' life. Right? Today we have over 2.5 crore users, and I believe that hopefully we are adding to their life and continue to grow and become, even bigger from here. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। Oh, same here, man. Thank you. एंड अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।